हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स होने वाले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट, ठीक है, तो उनको देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नाउ सबसे पहले हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ एज्यूम कर लो, कंसिडर अ 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। कंसिडर ये 2 डायमेंशन इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक है। नाउ हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है इसके लिए होती है हमारी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हमने 2 डायमेंशन लिया है, मतलब इन एक्स एंड वाई प्लेन, हम एक्स एंड वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। हमारा जेड प्लेन में मतलब जेड एक्सेस में हमारा फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये होगी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक है। नाउ देखो जो हमारे यू एंड वी है ये क्या हमारे, दे आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। नाउ देखो यू एंड वी दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो लिखा है, हमने कहीं ये नहीं लिखा कि हमारा फ्लो स्टेडी है कि अनस्टेडी है, ठीक है। और हमने ये भी बोला है कि हमारा सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जेड डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए हमारा एक्स वाई एंड टी पे होगा, ठीक है। नाउ दिस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल। कौन से 2 वेरिएबल, यू एंड वी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सच दैट दिस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कन्वर्ट्स और इट डिपेंड्स ओनली इन 1 वेरिएबल, ठीक है। हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस ये फंक्शन, ये सिंगल डिपेंडेंट फंक्शन such that continuity equation which depends on 2 variable converts into ये सिंगल वेरिएबल, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सच दैट कि जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड हो रही है, कौन से, यू एंड वी, ठीक है। तो हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं कि वो यू वी के बदले एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एंड दैट डिपेंडेंट फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। नाउ सच दैट जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन होता है इन वाई डायरेक्शन गिव्स मी यू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन गिव्स मी माइनस वी, ठीक है। ना देखो कई जगह आपने नेगेटिव साइन यू के आगे दिखा होगा और इस साइड हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखो साइन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा, जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा, ठीक है। सो मैंने वी के आगे लगा दिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है इज़ ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ यू एंड वी, ठीक है। हमारा स्ट्रीम फंक्शन यू और v का फंक्शन होता है, ठीक है। तभी तो हमने अगर उसको y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u आ रहा है, उसको अगर हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस v आ रहा है, ठीक है। नाउ एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल कर रखा है, ठीक है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने टोटल डिफरेंशिएशन नहीं कर रखा है, हमने डी साई बाई डी वाई नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो साई फंक्शन है ये 2 चीज़ों में डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशियल यूज़ करेंगे रादर देन टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अच्छा एक बार हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट हमारी क्या होगी, देखो जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है अगर मैं इस फैक्टर को इधर ले आया तो हमारा डेल साई इज इक्वल टू यू डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और हमारा डेल वाई की यूनिट कितनी होगी, मीटर होगी, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ चेंज इन लेंथ, है ना। सो हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी हमारी यूनिट होती है, ठीक है। नाउ एक बार हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को देखते हैं, इसमें हमारा डेल यू बाय डेल एक्स आ रहा है और डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा डेल यू बाय डेल एक्स होता है मैं इसको लिख सकता हूँ डेल बाय डेल एक्स, और यू के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल साई बाई डेल वाई,
सो हो जाएगा डेल साई बाय डेल वाई, ठीक है। सिमिलरली मैं डेल वी बाय डेल वाई के बदले क्या लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल वाई इंटू में वी के बदले माइनस डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयरफॉर हमारा डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स डेल वाई, और हमारा डेल वी बाय डेल वाई हो जाएगा माइनस डेल टू साई बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। नाउ इफ़ अगर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है इज़ स्मूथ, ठीक है, इज़ ए स्मूथ फंक्शन। अभी हम देखेंगे कि हमारा स्मूथ फंक्शन क्या होता है, बट फिलहाल के लिए मान लो अगर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है ये एक स्मूथ फंक्शन है, तो हमारा अगर हम पहले x से डिफरेंशिएट करें और फिर इस फंक्शन को y से डिफरेंशिएट करें, हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेदर वी डिफरेंशिएट द फंक्शन first with respect to x then with respect to y और y से वर्सा, ठीक है, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या थी, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स हमारा कितना है, डेल टू साई बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू साई बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। नाउ सिंस हमने बोल दिया कि हमारा फंक्शन जो हमारा ये स्ट्रीम फंक्शन है इज ये स्मूथ फंक्शन, ठीक है, तो हमारा डिफरेंशिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम x से करें y से करें, हमारे ये दोनों टर्म हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, और अगर ये इक्वल होंगे तो ये हमारे इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज़ स्मूथ फंक्शन, ठीक है। देखो जो हमारा स्मूथ फंक्शन होता है इसको ग्राफिकली हम समझते हैं। अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है, मान लो एक हमारा ये फंक्शन है और यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ एक्स वाई, और हमारा एक ये फंक्शन है, ठीक है। नाउ अब इनमें से बताना है व्हाट इज़ स्मूथ फंक्शन। देखो स्मूथ फंक्शन की डेफिनेशन होती है इट इज़ डिफरेंशिएबल, यूनिकली डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, ठीक है। हमारा जो स्मूथ फंक्शन होता है इसका मतलब होता है इट इज़ ए कर्व, और अ फंक्शन बोल दो, इट इज़ ए कर्व विच हैज़ ये यूनिक डिफरेंशिएशन, या फिर बोल दो यूनिक डेरिवेटिव, ठीक है। देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप, ठीक है, एंड यूनिक वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ कर्व विच हैज़ अ यूनिक डेरिवेटिव या फिर स्लोप एट एवरी पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं कहीं पर भी ये जो हमारा फंक्शन है कहीं पर भी मैं पॉइंट लूँ तो हमारा देखो डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लोप। तो मैं अगर इस पॉइंट पर स्लोप बनाऊँ या इस पॉइंट पे स्लोप बनाऊँ तो हर एक पॉइंट पे हमारा यूनिक स्लोप बनेगा या फिर यूनिक डेरिवेटिव होगा, ठीक है। बट अगर मैं इस ग्राफ को कंसिडर करूँ तो हमारा इस पॉइंट पे देखो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप हमारा इस पॉइंट पे 2 बनेंगे, ठीक है। सिंस हमारे एक ही पॉइंट पे 2 स्लोप बनेंगे, हम कह सकते हैं कि ये वाला ग्राफ इज़ नॉट ए स्मूथ फंक्शन और ये वाला ग्राफ इज़ ए स्मूथ फंक्शन, ठीक है। सो हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है हम इसको एज्यूम करते हैं कि हमारा एक ये स्मूथ फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है इट सैटिस्फाइज ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर कंक्लूजन लिखते हैं हम। Hence we can say if psi या फिर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, then it automatically satisfy continuity equation and hence a case of possible fluid flow, ठीक है। कहने का मतलब ये है मान लो हमारा एक स्ट्रीम फंक्शन है और वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है इट विल सैटिस्फाई ऑटोमेटिकली, और हमारा ये केस है एक फ्लूइड फ्लो का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ए केस ऑफ, देखो ये दोनों सेम चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर ए केस ऑफ पॉसिबल फ्लूइड फ्लो
ठीक है, ये फंक्शन एग्जिस्ट कॉल्ड एज स्ट्रीम फंक्शन which automatically satisfy continuity इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब मान लो हमारा एक फ्लूइड फ्लो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड हमारा क्या होता है, गैस या फिर लिक्विड, अगर वो बह रही है ना, कंडीशन क्या है, वो बहनी चाहिए। अगर वो स्टैटिक है तब नहीं होगा हमारा स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, अगर वो बह रही है तो 101% हमारा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई भी फ्लूइड बह रहा है तो उसमें स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एंड दैट स्ट्रीम फंक्शन विल ऑटोमेटिकली सैटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सो बेटर टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ अगर यहाँ तक क्लियर है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ देखो जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है, स्ट्रीम फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू, ऑर्थोगोनल का मतलब एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इज ऑर्थोगोनल टू वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखो हमने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसको, इस पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं फॉर नोट मेकिंग। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं और जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक फ्लो फील्ड बनाऊँ, फ्लो फील्ड का मतलब जहाँ हमारी स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होती है। ठीक है, सो अगर मैं इसको स्ट्रीम फंक्शन 1 बोल रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है, एंड इसको मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन 1, 2 एंड 3, है ना, तो ये हर जगह दे विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, एंड एक्सेप्ट फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज स्टैग्नेशन पॉइंट। देखो स्टैग्नेशन पॉइंट नाम से पता चलता है, स्टैग्नेशन का मतलब जहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, तो हमारी कहने का मतलब वेलोसिटी उस पॉइंट पे रुक गई। अगर हमारी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे रुक गई, इसका मतलब हमारा फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर रहा। अगर हमारा फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर रहा तो काय बात का स्ट्रीम फंक्शन और काय बात का वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो इसलिए लिखा है कि स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आर ऑर्थोगोनल एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इररोटेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, इररोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लूइड फ्लो। देखो सिंस हम कंसिडर कर रहे हैं अपना 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो, है ना, वो भी कौन से प्लेन में, एक्स एंड वाई प्लेन में 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो इन एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक है, सो हमारा जो वॉटिसिटी होगा, देखो वॉटिसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ होता है हमारा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, नाउ सिंस हमारा फ्लूइड फ्लो एक्स एंड वाई प्लेन में हो रहा है, सो हमारा ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारा जो वॉटिसिटी है इट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर हमारी वॉटिसिटी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, ये हमारी वॉटिसिटी हो जाएगी और हमारा जो ओमेगा जेड होता है इट इज़ इक्वल टू 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, नाउ हमने अभी देखा है हमारा जो यू होता है, सॉरी, इट इज़ इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई एंड हमारा जो माइनस ऑफ यू होता है वो होता है डेल साई बाय डेल एक्स। ठीक है, नाउ देयरफॉर हमारा डेल वी बाय डेल एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डेल 2 साई बाय डेल एक्स 2। ठीक है, एंड हमारा जो डेल यू बाय डेल वाई होगा इट विल बी इक्वल टू डेल 2 साई बाय डेल वाई 2। ठीक है, नाउ व्हेन आई पुट दीज वैल्यू इन ओमेगा जेड, हमारा क्या होगा, ओमेगा जेड विल बी इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा, देखो डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, सो डेल वी बाय डेल एक्स हमारा डेल 2 साई बाय डेल एक्स 2 माइनस डेल 2 साई बाय डेल वाई 2। ठीक है, अगर मैं माइनस का टर्म कॉमन बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा -1/2 डेल 2 साई बाय डेल एक्स 2 प्लस
del 2 psi by del y2, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर हमारी वॉटिसिटी विल बी इक्वल टू, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ माइनस del 2 psi by del x2 प्लस del 2 psi by del y2 के कैप, ठीक है। ना अगर मैं वॉटिसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, डायरेक्शन की बात ना करूँ, सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लैप्लास इक्वेशन इफ़ दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारा del 2 psi by del x2 प्लस del 2 psi by del y2 0 के बराबर हो गया तो हमारा वॉटिसिटी कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगी। और अगर हमारी वॉटिसिटी 0 के इक्वल होगी तो हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इट इज़ इररोटेशनल इन नेचर, ठीक है। दोबारा सुन लो, हमारा जो ये वाला टर्म है अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन एज डेल ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू में साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। नाउ वही चीज़ अगर ये वाला टर्म हमारा 0 के बराबर हो गया तो मतलब लैप्लास इक्वेशन इज़ सैटिस्फाइड एंड हमारा जो वॉटिसिटी होगा इट विल बी इक्वल टू 0। एंड अगर वॉटिसिटी हमारा 0 हो गया इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इट इज़ इररोटेशनल इन नेचर, ठीक है। बट अगर हमारा ये वाली वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, पहले इसके बारे में चलते हैं। हेंस हमारा जो वॉटिसिटी है इज़ इक्वल टू 0 एंड फ्लूइड फ्लो इज़ इररोटेशनल इन नेचर, ठीक है। बट अगर हमारा लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब del 2 psi by del x2 प्लस del 2 psi by del y2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ हेंस हमारी जो वॉटिसिटी है विल नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर हमारी वॉटिसिटी नहीं 0 के बराबर है हेंस द फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल इन नेचर, ठीक है। हेंस द फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल इन नेचर, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रीम लाइन। देखो जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होता है क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर 2 डायमेंशन केस इज इक्वल टू dy बाई v इज इक्वल टू dx बाई u, ठीक है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u dy माइनस v dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ना हमको पता है u हमारा किसके बराबर है, del psi बाई del y एंड हमारा v किसके बराबर है, माइनस ऑफ del psi बाई del x, ठीक है। सो जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन विल बी del psi बाई del y dy प्लस del psi बाई del x इंटू में dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ और हमें ये भी पता है कि हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। ये हमारा d है, दिस इज चेंज इन स्ट्रीम फंक्शन विल बी इक्वल टू, देखो ये हमारा सिंस x एंड y पर डिपेंड करता है सो हम इसको लिख सकते हैं del psi बाय del x इंटू में dx प्लस del psi बाय del y इंटू में dy, ठीक है ना। देखो ये वाली इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो और देखो कि ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकलता है फॉर ये गिवन स्ट्रीम लाइन फॉर ए गिवन स्ट्रीम लाइन stream function is constant, stream function psi is constant and this conclusion is very very important, ठीक है। देखो जब मैं 1 और सेकंड को कंपेयर करूँगा तो हमारा डी साई इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर मेरा डी साई इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है वो कांस्टेंट है फॉर ए गिवन स्ट्रीम लाइन, ठीक है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट अस विजुअलाइज इट, जो हमने ये पॉइंट लिखा
इसका कहने का मतलब ये है, मान लो ये हमारी एक स्ट्रीम लाइन है, एक हमारी स्ट्रीम लाइन ये है, एक हमारी स्ट्रीम लाइन ये है, ठीक है ना। इसका मतलब इस स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा मान लो स्ट्रीम फंक्शन ये है, इस स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा स्ट्रीम फंक्शन ये होगा और इस स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा स्ट्रीम फंक्शन ये है, ठीक है। सो इस पूरी लाइन पे, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रीम फंक्शन जो होता है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर ये हमारा एक्स एंड वाई का ग्राफ है, एक्स एंड, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रीम लाइन को देखूं और इसमें मैं कोई सा भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ले लूं तो हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होगा उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस वाली स्ट्रीम लाइन को पकड़ूं और मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं इस स्ट्रीम लाइन में तो हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड जो हमारी स्ट्रीम लाइन होती है वो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टैंजेंट बनाता हूँ तो वो हमारी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। नाउ जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इट कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशन केसेस ओनली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इट कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो केसेस, ठीक है। नाउ क्या हम इसको 3 डायमेंशन के डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन। हम इसको 3 डायमेंशन में तब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास 2 स्ट्रीम फंक्शन हो, ठीक है। कहने का मतलब फॉर 3 डायमेंशन वी नीड टू डिफाइन 2 स्ट्रीम फंक्शंस, ठीक है। मतलब 2 डायमेंशन के लिए हम एक स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और 3 डायमेंशन केसेस के लिए हम 2 स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एक सिंगल स्ट्रीम फंक्शन से हम 3 डायमेंशन के केसेस डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इज टू बी डिफाइन, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक स्पेशल केस आता है 3 डायमेंशन का जिसको हम बोलते हैं एक्साई सिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। नाउ ये हमारा एक 3 डायमेंशन फ्लो होता है और इसके लिए हमको सिर्फ एक स्ट्रीम फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है, इज नीडेड टू बी डिफाइन, ठीक है। कहने का मतलब देखो जनरली हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है हम उसको सिर्फ 2 डायमेंशनल फ्लो केसेस के लिए ही लिखते हैं, बट अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो उसके लिए हमको मिनिमम 2 स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा एक स्पेशल केस होता है उसको हम बोलते हैं एक्साई सिमेट्रिक फ्लो। उसके लिए हमारा एक सिंगल स्ट्रीम फंक्शन से भी 3 डायमेंशन के केसेस डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारा MCQs के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ लेगा कि हमारा फॉर विच केस ऑफ 3 डायमेंशन फ्लो हमारा ओनली 1 स्ट्रीम फंक्शन इज नीडेड टू बी डिफाइंड, ठीक है। तो वो कौन सा केस हमारा एक्साई सिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। नाउ एज्यूम कर लो हमारी एक ये स्ट्रीम लाइन है और एक हमारी स्ट्रीम लाइन ये है, ठीक है। सो अगर ये दोनों हमारी स्ट्रीम लाइन है तो हमारा मान लो ये पहली स्ट्रीम लाइन है और ये दूसरी मान लो। सो इसका हमारा स्ट्रीम फंक्शन साई1 और इसका स्ट्रीम फंक्शन साई2, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा, एक स्लाइस ले लिया। स्लाइस का मतलब एक मैंने लाइन खींच दी इन दोनों के बीच में, ठीक है। और हमारा फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन इन एरो से दिखा रहा है, मतलब हमारा फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ठीक है। मतलब स्ट्रीम लाइन जो है हमारा उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे, ठीक है। देखो इनके बीच में भी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन होगी लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमने 2 स्ट्रीम लाइन लिए, ठीक है, जिनका एक का स्ट्रीम फंक्शन साई1 है और एक का स्ट्रीम फंक्शन साई2 है, ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा कंसेप्ट होता है डिस्चार्ज का या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन साई फ्रॉम 1 स्ट्रीम लाइन टू अनदर स्ट्रीम लाइन is equal to the वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट पर विड्थ और डिस्चार्ज पर विड्थ। देखो पर विड्थ क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम अपना फ्लो सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड एक्सेस है Z एक्सेस, उस एक्सेस में हमारा विड्थ है
और हमने z एक्सेस एज्यूम करी है कि हमारी नहीं है बिकॉज हमारा 2 डायमेंशन में फ्लो है, इसलिए हम हमेशा डिस्चार्ज पर विड्थ या फिर फ्लो रेट पर विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, बिटवीन द 2 स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एक ये स्ट्रीमलाइन है और एक हमारी ये वाली स्ट्रीमलाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है पर यूनिट विड्थ या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ विल बी इक्वल टू psi1 माइनस psi2, ठीक है। देखो मैंने मॉड लगा रखा है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। देखो साइन, देखो ये अगर बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो हमारा नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए हम मॉड लगा देते हैं जिससे हमारा वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है। उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर हमको डिस्चार्ज निकालना है पर यूनिट विड्थ बिटवीन 2 स्ट्रीम लाइन, तो हम उन दोनों स्ट्रीम लाइन के स्ट्रीम फंक्शन को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट या जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर स्टडी incompressible 2-dimensional fluid flow, the volume flow rate per unit width या per width बोल दो, और discharge per width is constant between the 2 streamlines। इसका मतलब क्या है, देखो कंडीशन क्या है, फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो के लिए हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज़ कांस्टेंट बिटवीन द 2 स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब ये है, मान लो अगर हमारी ये एक स्ट्रीमलाइन है और हमारी ये एक स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, मान लो उनका शेप कैसा भी होता है, हमने ऐसा मान लिया। तो अगर मैं एक स्लाइस यहाँ खींचूँ और इस स्लाइस को मैं बोलूँ ए, एक स्लाइस में यहाँ खींचूँ, इस स्लाइस को मैं बोलूँ बी, और एक स्लाइस में यहाँ खींचूँ, इस स्लाइस को मैं बोलूँ सी, ठीक है। नाउ सिंस हमने बोल दिया स्टेडी है, मतलब टाइम के साथ हमारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली हमारा जो डिस्चार्ज है या हम जिसको वॉल्यूम फ्लो रेट कह रहे हैं वो हमारा टाइम के साथ क्यों चेंज करेगा। सो जो हमारा डिस्चार्ज यहाँ पर है वही हमारा डिस्चार्ज यहाँ स्लाइस बी में भी मिलेगा और वही सेम डिस्चार्ज हमारा स्लाइस सी में भी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फ्लो है फ्रॉम ए टू बी, हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हमारी जो ये स्लाइस की जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई है ना। फ्रॉम ए टू बी कहने का मतलब है हमारा जो स्ट्रीम लाइन्स हैं दे आर डाइवर्जिंग, है ना, स्ट्रीम लाइन्स आर diverging, hence velocity will decrease to maintain the discharge, ठीक है। या फिर डिस्चार्ज को कांस्टेंट करने के लिए हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिस्चार्ज पर विड्थ, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम बी टू सी हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो स्ट्रीम लाइन है इट इज़ कन्वर्जिंग, स्ट्रीम लाइन आर कन्वर्जिंग, है ना। देखो फ्रॉम बी टू सी हम जा रहे हैं तो हमारी स्ट्रीम लाइन कन्वर्ज कर रही है ना, और जब ए टू बी जा रहे हैं तो हमारी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। सो स्ट्रीम लाइन आर कन्वर्जिंग, हैंस हमारी वेलोसिटी इज़, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, टू मेंटेन द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है। देखो आसान भाषा में बोलें तो अगर हम एक ये नोज़ल कंसिडर करें तो हमें पता है नोज़ल में अगर स्टेडी फ्लो स्टेट है तो हमारा डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर हमारा क्या हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, है ना। देखो होता तो मास फ्लो रेट एट एग्जिट और मास फ्लो रेट एट इनलेट, फॉर स्टेडी केस हमारा क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो डेंसिटी एट इनलेट, एरिया एट इनलेट एंड वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू डेंसिटी एट एग्जिट, एरिया एट एग्जिट एंड वेलोसिटी एट एग्जिट, इन तीनों के प्रोडक्ट हमारे इक्वल होते हैं। फॉर कंप्रेस, देखो स्टेडी स्टेट की तो समझ में आती है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा डिस्चार्ज एट इनलेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट आउटलेट या फिर एग्जिट। तभी तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो।
ठीक है। और अगर डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट है और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब क्या है, हमारा कन्वर्जिंग है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एग्जिट पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी फॉर मेंटेनिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, वही सेम चीज़ है जो हमारी स्ट्रीमलाइन होती है, अगर वो कन्वर्जिंग है तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर हमारी स्ट्रीमलाइन डाइवर्जिंग है तो क्या होगा, हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। नाउ इसमें हमारा एक और पॉइंट होता है फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो में हमारा एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट ये है कि हमारा मान लो अगर ये हमारा एक स्ट्रीम फंक्शन, मतलब एक स्ट्रीम लाइन ये वाली है और एक स्ट्रीम लाइन ये वाली है, सो इसका स्ट्रीम फंक्शन हम 2 ले लेते हैं, इसका स्ट्रीम फंक्शन साई 1 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो, हमें पता है कि हमारा डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है अगर हम कोई सा भी स्लाइस लें, अगर ये लें ये लें ये लें। ठीक है, बट क्या हमारा स्लाइस अगर शेप उसकी ऐसे हो जाए या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो अब क्या हमारा डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मतलब अलोंग दिस स्लाइस, ठीक है, या फिर अलोंग दिस स्लाइस। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमारा आंसर इज यस। ठीक है, दैट इज फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो द वॉल्यूम फ्लो रेट, the volume flow rate per width और discharge per width is constant for any type of slice बिटवीन द 2 स्ट्रीम लाइन। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारा MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो ऐसे कोई डायग्राम दे देगा और बोल देगा कि हमारा डिस्चार्ज एट स्लाइस ए स्लाइस B या फिर स्लाइस C, इनमें से कहाँ हमारा डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लो। सो आंसर क्या होगा, हमारा तीनों के तीनों केसेस में हमारा सेम होगा। ठीक है, दैट इज़ जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है द टाइप ऑफ स्लाइस वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, नाउ लेट अस कंक्लूड स्ट्रीम फंक्शन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद फिर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट कि अगर हमारा क्या है, इफ़ साई एग्जिस्ट तो क्या है हमारा, इट ऑटोमेटिकली satisfy continuity equation and hence a case of possible fluid flow। ठीक है, या फिर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल देंगे कि फॉर अ पॉसिबल फ्लूइड फ्लो हमारा साई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मान लो पानी है और वो स्टैटिक है, तो अगर वो स्टैटिक है तो हमारा साई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो साई विल बी इक्वल टू 0। अगर मान लो वो फ्लो करने लग गया वाटर, और जैसे ही फ्लो करेगा हमारी स्ट्रीम लाइन बनेगी, और जैसे ही हमारी स्ट्रीम लाइन बनेगी हमारे स्ट्रीम फंक्शन आएंगे। ठीक है, बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन हमारा स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, सो जैसे ही हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली हमारा एकदम से स्ट्रीम फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा पहला पॉइंट। नाउ जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन। ठीक है, मतलब हर स्ट्रीम लाइन का अपना खुद का एक स्ट्रीम फंक्शन होता है। ठीक है, नाउ जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इज ऑर्थोगोनल टू वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देखो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख देते हैं दैट स्ट्रीम फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू पोटेंशियल फंक्शन एक्सेप्ट द स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब जहाँ पर हमारा फ्लूइड पार्टिकल जो है जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो स्टैटिक है। ठीक है, नाउ जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है उसका अगर मैं डिफरेंस कर दूँ, सो इट गिव्स अस दी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं
वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ, ठीक है। नाउ फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, और 2 डायमेंशन होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो। हमारा जो डिस्चार्ज होता है हमें पता है कांस्टेंट होगा, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट हमारा पर यूनिट विड्थ विल बी कांस्टेंट, ठीक है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज कांस्टेंट। अगर हम कोई सा भी स्लाइस लेते हैं, अगर मान लो हमारी ये स्टीम लाइन है, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों की दोनों, तो अगर हम कोई सा भी स्लाइस लें, हमारा हर जगह जो हमारी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है या फिर हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड अगर हमारी 2 स्ट्रीम लाइन डाइवर्ज हो रही हैं, इफ़ स्ट्रीम लाइन्स आर डाइवर्जिंग, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, या फिर अगर हमारी स्ट्रीम लाइन आर कन्वर्जिंग तो अलोंग द फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस अलोंग दी फ्लो, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी अलोंग दी फ्लो, ठीक है। ऑल्सो फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल 2D फ्लूइड फ्लो, हमारा जो डिस्चार्ज होता है पर यूनिट विड्थ, या जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकते हैं, पर यूनिट विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस शेप ऑफ द स्लाइस कंसिडर्ड, शेप ऑफ द स्लाइस कंसिडर, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये हमारा एक स्ट्रीम लाइन है, ये भी हमारी स्ट्रीम लाइन है, तो अगर मैं एक स्लाइस ऐसी लूँ या ऐसी लूँ या ऐसी लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर जगह से हमारा डिस्चार्ज विल बी सेम, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्लो इज स्टडी इनकम्प्रेसिबल एंड 2 डायमेंशन, ठीक है। नाउ अगर हमारा स्ट्रीम फंक्शन सैटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, इफ़ स्ट्रीम फंक्शन सैटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, हेंस हमारा जो फ्लूइड फ्लो है इज इररोटेशनल इन नेचर, फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल इन नेचर, ठीक है, या फिर इन नेचर मत लिखो, फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल। नाउ अगर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है डज नॉट सैटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, तो उस केस में हमारा जो ये वाली वैल्यू होगी विल नॉट बी इक्वल टू 0। ना उस केस में हमारा क्या होगा, देखो पहले वाले केस में हमारा वॉर्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0, बट इस केस में क्या होगा, हमारी वॉर्टिसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0, हेंस फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल इन नेचर, फिर क्या बोल दो, फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है। सो ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्ट्रीम फंक्शन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी एब्सोल्युटली सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो इसको अगर आप स्किप करना चाहो तो यू कैन स्किप इट, बट इसमें हमारा एक पॉइंट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो वो पॉइंट भी हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं, ये हमारा होता क्या है। अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखूँ फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो आई कैन राइट डेल रो बाय डेल टी प्लस 1/r डेल बाय डेल आर रो आर यू आर प्लस 1/r डेल बाय डेल थीटा रो यू थीटा प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वेयर यू आर यू थीटा क्या हमारे वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल एंड एंगुलर डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, और ये होता है हमारा वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। देखो एंगुलर डायरेक्शन का मतलब हमारा टैंजेंशियल डायरेक्शन ही हो गया, सो इसलिए इसको हम कभी बार टैंजेंशियल डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो ये W है दिस इज वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन z डायरेक्शन, सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। जो हमारे ये वेलोसिटी कॉम्पोनेंट होते हैं यू आर यू थीटा एंड W एंड इवन हमारा जो डेंसिटी होता है ये हमारे फंक्शन होते हैं स्पेस और टाइम के, ठीक है, मतलब हमारे स्पेस के साथ और टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए हम इसको लिखते हैं आर थीटा जेड एन, ठीक
ठीक है, वेयर आर थीटा जेड इज स्पेस एंड टी इज दी टाइम, ठीक है। सो ये तो बात होगी हमारी जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर ये हमारा जेड एक्सिस मान लो, ये हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो अगर मैं स्पेस में एक पॉइंट मानूँ ये वाला, और तो इस स्पेस के अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जाएं तो स्पेस का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई एंड जेड, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। बट हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका होगा हमारा आर थीटा एंड जेड, ठीक है। वेयर आर इज दिस डिस्टेंस, ये हमारा आर होता है, तो नीचे हमारा ये वाला डिस्टेंस भी आर है, ठीक है। हमारा ये वाला एंगल इज थीटा, ठीक है, एंड दिस हाइट इज जेड, ठीक है। ऐसे करके हम ये वाले पॉइंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा आर होता है इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड हमारा जो एंगल थीटा होता है इट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, और हमारा जेड एक्सेस तो जेड एक्सेस ही है, ठीक है। सो ऐसे करके हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम दिखाते हैं कि हमारे डायग्राम में यू आर, यू थीटा एंड डब्ल्यू कहाँ है, ठीक है। देखो हमने जो पॉइंट कंसिडर करा था, ठीक है। देखो ये जो हमारा आर डिस्टेंस है, तो अगर इसको मैं 360 घुमा दूँ तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा, है ना। सो मान लो ये अबाउट जेड एक्सेस हमारा एक सर्कल सा बन जाएगा, है ना, ठीक है ना। उस सर्कल के अगर मैं टेंजेंशियली एक लाइन खींचूँ और उसको एरो बना दूँ तो इट विल बी वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस चलूँ इसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, और अगर मैं अलॉन्ग जेड एक्सेस चलूँ तो उसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड एक्सेस, तो उसको मैं डब्ल्यू बोलूँगा, ठीक है। सो दीज थ्री डायरेक्शन आर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल, एंगुलर एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की इन तीनों डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होता है एन कैप थीटा, इस डायरेक्शन में हमारा के कैप होता है ऑब्वियसली, और इस डायरेक्शन में हमारा होता है एन कैप आर, ठीक है, एन कैप आर। दिस इज यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। एन कैप थीटा इज यूनिट वेक्टर इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है, एंगुलर डायरेक्शन। और हमारा जो के कैप होता है ये तो हमारा पता है यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। देखो जैसे हमारा आई कैप होता है, जे कैप होता है, वैसे ही हमारा ये दोनों भी एन कैप आर और एन कैप थीटा ये हमारा क्या होता है यूनिट वेक्टर इन एंगुलर एंड रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में बनाऊँ सो 2 डायमेंशन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी। मान लो ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट को मैंने यहाँ ले लिया, सो दिस डिस्टेंस इज आर, ठीक है। सो हमारा कुछ ऐसे सर्कल सा बनेगा अबाउट जेड एक्सेस, अगर मैं इसको जेड मानता हूँ, ठीक है। सो जो हमारा ये वाला होगा दिस इज एन कैप थीटा, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस होगा एन कैप आर, ठीक है। सो ये हमारा होगा यू आर, ये होगा यू थीटा, ठीक है। और अगर मैं जेड एक्सेस ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये अगर मान लो हमारी जेड एक्सेस है, ठीक है। सो अलॉन्ग द जेड एक्सेस हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा के कैप, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट डब्ल्यू, तो ये हमारा कुछ ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो हम अभी 2 डायमेंशन में दिख रहे हैं, सो इसको 2 डायमेंशन में ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वॉर्टिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो जो हमारा वॉर्टिसिटी होता है हमें पता है, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो हमारा फ्लूइड क्या होता है, रोटेशनल होता है। अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हमारा फ्लूइड फ्लो क्या है, रोटेशनल इन नेचर है, ठीक है। सो वॉर्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। देखो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये होता है हमारा आई जे के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और ये होता है हमारा यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ये तो हमारा किसके लिए होता है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बट जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हमारा आई रिप्लेस हो जाता है एन कैप आर, हमारा जे रिप्लेस हो जाता है एन कैप थीटा, और हमारा के तो के कैप ही रहेगा, ठीक है। नो जो हमारा डेल बाय डेल एक्स होता है ये होता है डेल बाय डेल आर, हमारा डेल बाय डेल वाई रिप्लेस होता है डेल बाय डेल थीटा, और वो तो हमारा डेल बाय डेल जेड ही रहेगा, ठीक है। नाउ वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन वो यू से रिप्लेस होती है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन वो हमारा वी रिप्लेस कर देता है, और हमारा जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू है तो वो डब्ल्यू रहता है, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज़ और क्या है कि हम इस वाले टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और इस वाले टर्म को भी हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम बाहर 1/r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें याद रखोगे तो आपका वॉर्टिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, नीचे थोड़ा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इस चीज़ को एक्सपैंड कर दूं तो हमारा क्या होगा, वॉर्टिसिटी विल बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा माइनस डेल बाय डेल जेड आर यू थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पर हमारा एन कैप आर आएगा, ठीक है, माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर माइनस डेल यू आर बाई डेल जेड, यहाँ हमारा आएगा आर एन थीटा एन कैप प्लस ये होगा हमारा डेल बाय डेल आर यू थीटा माइनस डेल यू आर बाई डेल थीटा और ये हो जाएगा हमारा के कैप, ठीक है। और हमारा सिंस 1/r बाहर है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/r, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉर्टिसिटी व्हेन आई एक्सपैंड द इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिस्कस स्ट्रीम फंक्शन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर दो टाइप के फ्लो पढ़ेंगे, एक होता है हमारा प्लेनर फ्लो एंड दूसरा होगा हमारा एक्साई सिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि हमारा होता क्या है। देखो हमारा जो रिजल्ट है मैं अभी बता रहा हूँ, इट विल बी एब्सोल्युटली सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बस हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेनर फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा प्लेनर फ्लो होता है, इट इज़ अ फ्लो इन आर एंड थीटा डायरेक्शन ओनली एंड द फ्लूइड फ्लो इज़ नॉट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है इज़ ओनली इन रेडियल एंड एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है, एंड नो फ्लो इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो फ्लो होता है प्लेनर फ्लो का मतलब, अगर ये हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो हमारा फ्लो विल बी ओनली इन एक्स एंड वाई प्लेन, हमारा एक्स और वाई प्लेन में होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम अगर एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा आर हो गया, सो दिस बिकम्स यू आर एंड ये हो गया हमारा यू थीटा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो है जिसमें हमारा जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसको मैं बेटर है ऐसे करके दिखाऊँ, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एंड दिस इज़ वाई, ठीक है। सो अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है तो उसको डिफाइन करने के लिए दिस इज़ आर एंड दिस इज़ थीटा, ठीक है। नाउ हमारा जो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट होगा टेंजेंशियल, उसको हम बोलते हैं यू थीटा और अलॉन्ग द रेडियस होगा हमारा यू आर, ठीक है। और हमारा यूनिट वेक्टर होगा क्या, एन कैप आर, और हमारा जो इधर यूनिट वेक्टर होगा एन कैप थीटा, ठीक है। सो इतना तक हमको क्लियर है। नाउ सिंस हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ ओनली इन 2 डायमेंशन, तो हम कह सकते हैं हमारा जो यू थीटा है और हमारा जो यू आर है दे आर फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड टाइम ओनली, ठीक है। वो हमारा जेड का फंक्शन नहीं है, हमारा जो यू थीटा और यू आर है वो हमारे सिर्फ रेडियस, एंगल और टाइम के फंक्शन, ठीक है। अगर आपको इनके चेंजेस देखना तो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, तो वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। नाउ जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, मतलब हमारा जो डेल रो बाय डेल टी का टर्म है वो 0 हो गया, और सिंस हमारा 2 डायमेंशनल फ्लो है इन ओनली थीटा एंड रेडियल डायरेक्शन, तो हमारा ये हो जाएगा 1/r डेल बाय डेल आर यू आर प्लस 1/r डेल बाय डेल थीटा यू थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, सच दैट जो हमारा यू आर है वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू 1/r डेल साई बाय डेल थीटा, एंड हमारा जो यू थीटा है इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल आर, ठीक है, वेयर हमारा जो साई है इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, ठीक है। नाउ सिंस हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात कर दी, तो अगर मैं यू आर की बात करूँ, ठीक है, नाउ तो ये वाला जो टर्म है इसमें हम यू आर को रिप्लेस कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा देयरफॉर 1/r डेल बाय डेल आर, नाउ यू आर के बदले लिख देंगे हम 1/r डेल साई बाय डेल थीटा,
सो ये आर कैंसिल आउट हो गए, सो दिस बिकम्स 1/r del 2 psi बाई del r del थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन में u थीटा को रिप्लेस कर दूँ स्ट्रीम फंक्शन से, तो ये हमारा हो जाएगा 1 एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं 1/r del बाय del थीटा, ठीक है। नाउ u थीटा इज माइनस del psi बाई del r, सो दिस बिकम्स 1/r del 2 psi बाई del थीटा del r, ठीक है। नाउ अगर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है ये क्या है, इज ये स्मूथ फंक्शन, ठीक है। वही लास्ट चीज़ जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए की थी। अगर ये हमारा एक स्मूथ फंक्शन है, सो अगर हम पहले थीटा से डिफरेंशिएट करें, एक सेकेंड, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ थीटा आएगा, ठीक है। सो पहले अगर हम आर से डिफरेंशिएट करें फिर बाद में थीटा से, या पहले मैं थीटा से डिफरेंशिएट करूँ और आर से, हमारा क्या होगा, आंसर सेम आएगा। सो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हमारा क्या है, इफ़ फाई इज़ ए स्मूथ फंक्शन, ठीक है। हैंस हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है विल एग्जिस्ट, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट एंड इट सैटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो ये हमारा रिजल्ट आया, देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट है जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लाया था, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोटेशनल एंड इररोटेशनल, ठीक है। रोटेशनल एंड इररोटेशनल, ठीक है। देखो हमको पता है अगर हमारी वॉटिसिटी 0 के बराबर होगी तो हमारा फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है इट इज़ इरोटेशनल। अगर हमारी वॉटिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा फ्लूइड फ्लो क्या है, रोटेशनल है, ठीक है। ना देखो जो हमारी वॉटिसिटी होती है, सिंस हमारा फ्लूइड आर एंड थीटा डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, सो वी कैन से जो हमारा वॉटिसिटी का टर्म है, हाँ ये वाला हमारा वॉटिसिटी का टर्म था, सो इस टर्म में ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा सिर्फ ये वाला टर्म प्रेजेंट होगा एंड दिस इज इक्वल टू, देखो 1/r बाहर है, सो इस 1/r को भी हम कंसिडर करेंगे, सो दिस बिकम्स वॉटिसिटी इज इक्वल टू 1/r del बाय del r, ठीक है। आर यू थीटा माइनस del बाय del थीटा यू आर के कैप, ठीक है। ये हमारी वॉटिसिटी होगी। नाउ देखो जो हमारा ये वाला टर्म है del बाय del आर, आर यू थीटा, अगर इसमें मैं यू थीटा को रिप्लेस कर दूँ किससे, स्ट्रीम फंक्शन से, तो ये हमारा हो जाएगा del बाय del आर आर। नाउ यू थीटा कितना है हमारा, यू थीटा है हमारा, सॉरी हाँ यू थीटा है हमारा माइनस del psi बाय del आर, ठीक है। सो दिस बिकम्स del बाय del आर माइनस ऑफ आर del psi बाय del आर, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमारा जो del यू आर बाय del थीटा है, अगर इसमें यू आर को मैं रिप्लेस कर दूँ स्ट्रीम फंक्शन से, सो ये हो जाएगा del बाय del थीटा एंड यू आर है हमारा 1/r del psi बाय del आर, 1/r del psi बाय del थीटा, सॉरी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ। सो ये हो जाएगा हमारा 1/r, देखो 1/r हमारा कांस्टेंट है इस केस में क्योंकि हम थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा del 2 psi बाई del 2 थीटा, ठीक है। नाउ जब मैं ये वैल्यू वॉटिसिटी के फॉर्मूले में पुट करूँगा, सो दिस बिकम्स 1/r माइनस del बाय del आर, आर del psi बाय del आर, ठीक है, माइनस 1/r del 2 psi बाई del थीटा 2 होगा, सॉरी हाँ थीटा 2 del थीटा 2, ठीक है। सो हमारी जो वॉटिसिटी होएगी इट इज़ इक्वल टू 1/r माइनस del बाय del आर, आर del psi बाय del आर, माइनस एक काम करते हैं माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1/r स्क्वायर del 2 psi बाई del थीटा 2 इनटू में माइनस 1, ठीक है। नाउ देखो जैसे हमको पता है हमारी लैपलास इक्वेशन क्या होती है फॉर कार्टेशियन सिस्टम, क्या होती है, del 2 psi बाई del x2 प्लस del 2 psi बाई del y2, ठीक है। ये हमारी फॉर कार्टेशियन सिस्टम होती है। वैसे ही हमारी फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ
लैप्लास, ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल टू 0 के बराबर होती है, ठीक है। सो हमारी जो लैप्लास इक्वेशन होती है इट इज़ इक्वल टू 1/r del by del r r del psi by del r प्लस 1/r² del 2 psi by del थीटा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर हमारा ये वाला फैक्टर 0 के बराबर हो गया, मतलब अगर हमारा लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल बिकॉज हमारा जो वॉर्टिसिटी आ रही है विल बिकम 0, ठीक है, व्हेन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, ठीक है। अगर हमारी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा जो ये वाला फैक्टर है इट विल बी नॉट इक्वल टू 0 इफ लैप्लास इक्वेशन डज नॉट satisfy, that is ये वाला फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है, इज रोटेशनल, ठीक है, फ्लूइड फ्लो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्लेनर फ्लो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, प्लेनर फ्लो देखा। अब हम सेकंड देखेंगे एक्साइसिमेट्रिक फ्लो। सेकंड हो गया हमारा एक्साइसिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लो होता क्या हमारा, देखो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड फ्लो टेक प्लेस इन फ्लूइड फ्लो टेक प्लेस इन रेडियल एंड जेड डायरेक्शन ओनली, ठीक है। मतलब हमारा एंगुलर डायरेक्शन थीटा के अलावा हमारा फ्लो नहीं होता, ठीक है। नो फ्लो इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सो हमारे क्या क्या आएंगे, हमारा यू आर आएगा और डब्ल्यू होगा प्रेजेंट होगा और हमारा यू थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नो तो अगर मैं इसकी बात करूं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखूं फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, तो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेल रो बाय डेल टी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है। और हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हो जाएगी 1/r del by del r r u r प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस स्ट्रीम फंक्शन सच दैट जो हमारा यू आर होगा इट इज़ इक्वल टू 1/r इंटू में del psi by del z, एंड हमारा जो w है इट विल बी इक्वल टू 1/r विद अ नेगेटिव साइन del psi by del r, ठीक है। सो जब मैं ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ देखो, सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन में यू आर पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा 1/r del by del r r इंटू में 1/r del psi by del z, ठीक है। सो दिस बिकम्स ये आर कट गए, तो ये हो जाएगा 1/r इंटू में del 2 psi by del r del z, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस वैल्यू में w को रिप्लेस कर दूंगा स्ट्रीम फंक्शन से, सो ये हमारा हो जाएगा del by del z इंटू में माइनस 1/r del psi by del r, ठीक है। सो दिस विल बिकम, देखो ये 1/r माइनस 1/r को देखो हम z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, सो ये हमारा बाहर आ जाएगा 1/r del 2 psi by del z del r, ठीक है। नाउ अब वही सेम चीज़, अगर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है साई इज़ स्मूथ फंक्शन, तो अगर हम डिफरेंशिएट करें पहले r से या पहले z से, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। सो इसका मतलब कि हमारा हेंस इफ़ फॉर अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन इज प्रेजेंट या फिर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट एंड ऑटोमेटिकली सैटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो या हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो, हमारा अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर हमारा फ्लूइड बह रहा है, वो स्टैटिक नहीं है, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, वो बह रहा है, तो उसमें हमारा स्ट्रीम लाइन बनेगी, और अगर स्ट्रीम लाइन बनेगी तो हमारे स्ट्रीम फंक्शन आएंगे, सो ऑटोमेटिकली हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोटेशनल एंड इररोटेशनल
रोटेशनल, ठीक है। देखो हमें फिर वही बात, हमें पता है अगर हमारी वॉर्टिसिटी 0 के बराबर हो गई तो हमारा फ्लूइड इरोटेशनल है, और अगर हमारी वॉर्टिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमारी क्या है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो है रोटेशनल इन नेचर, ठीक है। नाउ सिंस हमारा फ्लूइड आर एंड z डायरेक्शन में हो रहा है, सो हमारी जो वॉर्टिसिटी होगी विल बी इक्वल टू 1/r इंटू में डेल यू आर बाई डेल z माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर इंटू में आर एन कैप थीटा, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ इन आर एन थीटा डायरेक्शन, सो हमारा एन थीटा एन कैप थीटा आएगा, ठीक है। ना देखो ये वाला आर और ये वाला आर विल गेट कैंसल्ड आउट, सो हमारा वॉर्टिसिटी विल बी इक्वल टू डेल यू आर बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर इंटू में एन कैप थीटा, ठीक है। ना जो हमारा यू आर है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, स्ट्रीम फंक्शन से, सो डेल बाय डेल जेड। नाउ यू आर कितना है हमारा, इसको हम लिख देंगे 1/r डेल साई बाई डेल जेड, ठीक है। एंड हमारा जो ये है हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, इसमें हम डब्ल्यू को रिप्लेस कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/r डेल साई बाई डेल आर, ठीक है। सो ये वाला टर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/r हमारा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, सो इट बिकम्स 1/r डेल 2 साई बाई डेल जेड 2, और इधर ये हमारा 1/r, देखो अब कॉमन तो नहीं है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को वॉर्टिसिटी के फॉर्मूले में पुट करूँगा तो हमारा वॉर्टिसिटी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/r डेल 2 साई बाई डेल जेड 2 माइनस, देखो यहाँ पर एक माइनस है और इधर एक माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, सो आई कैन राइट प्लस डेल बाई डेल आर 1/r डेल साई बाई डेल आर, ठीक है, इंटू में एन कैप थीटा। ना देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इक्वेशन अगर हमारे 0 के बराबर होगी तो हमारा वॉर्टिसिटी 0 हो जाएगा, सो हमारा क्या होगा, फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल, और अगर हमारी ये वाली टर्म इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन हमारी वॉर्टिसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल इन नेचर, ठीक है। ना देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी लैपलास इक्वेशन नहीं है। देखो हमने जितने भी केसेस पढ़े थे जब हमारा इरोटेशनल और रोटेशनल की बात हो रही थी तो हम बोल रहे थे कि ये वाला टर्म हमारा लैपलास इक्वेशन होता है, बट अगर हम ध्यान से देखें सो दिस इज़ नॉट ये लैपलास इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लैपलास इक्वेशन कैसे दिखने में होती है, 1/r डेल बाय डेल आर आर डेल 5 बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2 5 बाई डेल थीटा 2, ठीक है। अगर मैं थीटा को z से रिप्लेस कर दूं तो हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए थी, बट हमारी ऐसी इक्वेशन तो नहीं आ रही, ठीक है, सॉरी दिस इज 5, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन तो नहीं आ रही, इसका मतलब देखो ये हमारी होती है, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं सो दिस इज़ आर लैपलास इक्वेशन ना, बट हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, सो हम कंक्लूड अगर इसको करें तो हम ये बोलते हैं कि फॉर एक्साइसिमेट्रिक फ्लो लैपलास इक्वेशन इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। हेंस फॉर एक्साइसिमेट्रिक फ्लूइड फ्लो हमारा जो लैपलास इक्वेशन होता है इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, इज़ नॉट वैलिड फॉर कौन सा फंक्शन के लिए, फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, याद रखना दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, रोटेशनल और इरोटेशनल की, तो अगर हमारा ये वाला फैक्टर जो है अगर ये हमारा 0 के बराबर हो गया तो हम बोल देंगे हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल इन नेचर, अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे कि हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ इरोटेशनल इन क्या बोल दिया मैंने, अगर हमारा ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है तो हम बोल देंगे हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ इरोटेशनल इन नेचर, और अगर ये हमारा फैक्टर 0 के बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे कि हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल इन नेचर, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा इरोटेशनल है, लैपलास इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा रोटेशनल है, क्योंकि हमारा ये एक्साइसिमेट्रिक फ्लूइड फ्लो का केस है, इसमें हमारा लैपलास इक्वेशन ही नहीं वैलिड होती फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। सो इफ़ आई कंक्लूड बोथ द फ्लोज प्लेनर फ्लो एंड एक्साइसिमेट्रिक फ्लो I can write for planar rotational fluid flow, I can say Laplace equation is valid and Laplace equation valid, and for
वैलिड, एक काम करते हैं, आते हैं वैलिड फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, एंड फॉर एक्साई सिमेट्रिक फ्लो, सिमेट्रिक फ्लो हमारा जो लैपलास इक्वेशन होती है इज़ नॉट वैलिड फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, फॉर स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर स्ट्रीम फंक्शन, तो इसका एक सिग्निफिकेंस है, जब हम पोटेंशियल फ्लो पढ़ेंगे, सॉरी पोटेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि हमारा ये वैलिड होता है, बट फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ स्ट्रीम फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो फॉर प्लेनर इररोटेशनल फ्लूइड फ्लो हमारी लैपलास इक्वेशन इज़ वैलिड एंड इट गेट्स सेटिस्फाइड, बट फॉर एक्साई सिमेट्रिक फ्लो हमारी लैपलास इक्वेशन ही नहीं वैलिड होती है, ठीक है, हमारी कुछ ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू ए कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन, और हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो उनको भी देखना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।